ये मकसद है जलसों के। ऐसा मौलवी आए जो हमारा मूड बना के चला जाए, मस्खरे आने चाहिए, जोकर होने चाहिए। अब हमारी तलाश ये नहीं रह गई कोई ऐसा मौलवी हो जो हमें मुस्तफा की बातें सुना के जाए। जलसों के माहौल है हमारे, अक्सर यही होता है कि मजा नहीं आएगा साहब, उन्हें बुलाओ, हंसते हंसते पेट में दर्द था। यार कितने दिन हंस लेगा, मिंबर वाले को भी मरना है, नीचे वाले को भी मरना है, मुझे भी हिसाब देना है जाकर के, तुम्हें भी हिसाब देना है। ये सोचो हिसाब कैसा देंगे, बदलो अपने तरीके और ये सोच के जलसों में आया करो। जितनी देर सुनेंगे यार हंसना नहीं है, नबी की बातें सुन के आंसू बहाने। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क दे दे। आमीन। किसी की बेटियों को सताया ना करो। अगर किसी की बहू सीधी होती है तो उस पर जुल्म होता है। होता क्या, घरों के अंदर, अपने घर के अंदर बहू मौजूद है, बेटियां बैठी हैं चारपाई पे, सास क्या कहती है, बहू घर में झाड़ू लगा दे, बहू बर्तन धो, बहू ये काम कर, बहू वो काम कर। पूरा दिन बेचारी थक जाती है करते करते, शाम को बिस्तर पे लेटती है तो, और अगर तबीयत खराब होती है तो सास क्या कहती है, पड़ी रहती है मक्कार, काम से जी चुराती है। यार तेरी बेटी थकती है, गरीब की बेटी नहीं थक सकती है? दूसरे की बेटी नहीं थकेगी? जितना तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना ही दूसरे की बेटी से प्यार करो, ये इस्लाम है। अगर आपने जलसे में आके मेरी बात ना मानी तो बेकार है तुम्हारा जलसे में आना। मैं साफ कह के जाता हूँ, बेकार है आना। कम से कम इतना तो मान के जाना, जैसे हम अपनी बेटी की इज्जत करेंगे वैसे हम दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे। इंशाअल्लाह मानेंगे ये बात? इंशाअल्लाह। यकीन जानो अगर किसी गरीब का भला हो गया तो सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, जलसा कराने वालों का भी भला हो जाएगा, जलसे में आने वालों का भी भला हो जाएगा। मेरे नबी महराज में गए, अल्लाह ने महबूब से वादा किया, महबूब मेरा वादा है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश ये करो किसी का दिल ना टूटे। दिल की दास्तान बड़ी अजीब है, मैं बात दिल पे नहीं करूंगा। अब इसी के अपोजिट एक बात और कर लूं आपसे। अगर बहू सीधी होती है और सास ससुर तेज होते हैं तो बहू पे जुल्म होता है। अगर माँ बाप सीधे होते, लड़का और बहू तेज मिल जाते, फिर माँ बाप पर जुल्म होता। क्यों? हमें अपनी ड्यूटी सही से करनी है। ये तहिया कर लीजिए, हमने देखा है 4 बेटे हैं लेकिन माँ बाप के रास्ते पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। 5 बेटे अच्छी कमाई कर रहे हैं, माए बुर्का पहन के रोडों पे जहां जाम लगा करता वहां हाथ फैलाता। क्यों? 5 बेटे होते हुए मां भीख मांग रही है। जवान बेटे घर में बिस्तर पे टांगे फैला के सो रहे, बाप भीख मांग रहा है बाजार में। तुम कहोगे साहब हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। चलो भीख छोड़ो, ईमानदारी से बताना तुम में कौन ऐसा जो अपने से बेहतर बिस्तर बाप के लिए बिछाता हो? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का भी और न वादा लूंगा, दिल में झांक के देखो अपने। मौसम बदला तो ड्रेस बदल गई, पिछले साल थी गरम लेकिन अब नई लानी है। बाप के पास वही 10 साल पुराना कंबल है, वही पुराना गला हुआ गद्दा है, वही छनती हवाएं, वही चलती ठंडी फिजाएं। बाप उसी में पैबंद लगा लगा के उसी कंबल को ओढ़ रहा है। बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि 1000-2000 रुपए का बाप को नया कंबल ला के दे दे। अपने शौक के लिए 2500 रुपए के जूते खरीद लेगा, बाप की जरूरत के लिए 2000 का कंबल ला के नहीं दे सकता। अपने आप जब सोता है कमरे में ऐसे बंद कर देता है कि हवा का बिल्कुल जरा सा शायबा भी नहीं जा सकता। बाप वही पुराने छप्पर में पड़े हैं। हवा आ रही है तो बाप को लग रही है, बारिश आ रही है तो छींटे बाप को आ रही है, कोहरा है तो बाप के बिस्तर से लिपटा हुआ। यार क्यों करते हैं बाप के साथ ऐसा? बाप दुश्मन है? जितने औलाद वाले मेरी बात को समझेंगे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
मैं एक दर्द लेके आपके बीच आया। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस जहां भी जाता हूं नबी की बात करता हूं, ताकि नबी की बात सुन के हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी फितरत है यार। तुम किसी को भी बुला लेना, लेकिन बुलाने से पहले कह देना नबी की बातें बता के जाना, जिसे सुन के हम भी बदले, हमारा मुआशरा भी बदल जाए। खाली मुआशरे को गाली देने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें गालियां देने लगूं इससे तुम सुधरोगे नहीं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कहने से काम नहीं चलता। कम से कम इन्हें ये भी बताओ करना क्या है और करना कैसे है। मेरा ये मिजाज अपना है। माँ बाप आपके पास औलाद है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं रात को पहुंचा, तबीयत उसकी खराब थी। तुम्हें सच बताऊं बाखुदा, जब तक उसका बुखार उतर न गया, वो सो न गया, मुझे नींद नहीं आई, जबकि मैं 24 घंटे का जागा हुआ था। मुझे सोचना चाहिए अगर मुझे मेरा बेटा इतना प्यारा है तो मैं अपने माँ बाप को कितना प्यारा रहा हूँगा। आज मेरे माँ बाप बिस्तर पे बीमारी में तड़पते रहे, मैं अपनी बीवी के बिस्तर पे ऐश की नींद सोता रहूं। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, मुझे तो गैरत आनी चाहिए। आज तक हम बीवी के दुपट्टों से छुटकारा नहीं पाए। माँ पानी कहते कहते दुनिया से चली गई। क्या ऐसा हमारे मुआशरे में नहीं होता है? माएँ कराती रहती हैं बिस्तर पे पड़े पड़े, आ आ की सदाएं निकलती रहती हैं, लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ज़बान पे निकलता है, कोई पानी पिलाने वाला माँ को नहीं होता। यार तूने एक बार माँ से कहा था माँ मुझे भूख लगी है, माँ ने आधी रात में उठ के खाना नहीं था तो बना के खिलाया था। तूने माँ से सर्दी में कहा था माँ मुझे प्यास लगी है, पानी ठंडा जग में मौजूद था, लेकिन माँ ने बिस्तर छोड़ के कुछ देर जाके नल चलाया था, फिर पानी निकाल के ताज़ा तुझे ला के पिलाया था, मेरे बेटे को कहीं ठंड ना लग जाए। तूने एक बार कहा था माँ मेरे सर में दर्द है, माँ सारी रात तेरा सर दबाती रह गई, तू तो 5 मिनट के बाद सो गया, लेकिन माँ को इस एहसास ने सोने न दिया, शायद मेरे बेटे की आंख न खुल जाए। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने एक बार माँ को पुकारा था, माँ सारी रात जागती रही, तुमने एक बार माँ को सताती थी, माँ ने आराम कुर्बान कर दिया था। आज माँ कई रात तक तड़पती रहती है, बेटा एक बार पलट के नहीं पूछता माँ तेरी तबीयत कैसी है, माँ तुझे क्या चाहिए। कितनी माएँ तो ऐसी हैं कि रात भर बेटों से कहती पानी पानी पानी, कोई बेटा पानी के लिए सुनने तैयार नहीं होता। वही बूढ़ी माँ जिस पर बुढ़ापा अगर आया है तो बच्चों की परवरिश की वजह से आया है, जो कमजोर हुई है तो तुझे खूने जिगर पिला के हुई है। अगर तुझे सीने का दूध ना पिलाया होता तो आज वो तेरी मोहताज नहीं होती, उसके बदन में ताकत होती, वो तुझसे पानी मांगती है, तू लेटा रह जाता है। यार हया किया करो, कभी रात में उठ जाया करो। माँ एक सदा दे तो सब कुछ छोड़ दिया करो, बिस्तर भी छोड़ दो, ऐश भी छोड़ दो, माँ की खिदमत में चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें सिर्फ माँ ने नहीं बुलाया बल्कि तुम्हें खुदा ने जन्नत में बुलाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ लोगो, माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई तो तुमने उनका बिस्तर उठा के चारपाई उठा के बाहर फेंक दी। फिर बहुएं कहती है मुझसे बुढ़े की खांसी नहीं देखी जाती, इसका थूक बर्दाश्त नहीं होता, बस ये किसी दिन मर जाए। तो बेटा बड़ा खुश होता है कि कुछ दिन की और बात है, अब्बा जाने वाले हैं। वो जवानों, मैं तुमसे एक बात कह दूं, बाप को इतना बेकार ना समझना। बाप अगर बिस्तर पे पड़ा है ना तब भी तुम्हारी जिंदगी की पूरी सल्तनत संभाल के लेटा है। अगर पड़ा भी है बिस्तर पे, इस दिन का एहसास तुम्हें कब होगा जिस दिन बाप की चारपाई दरवाजे से उठ जाएगी और तुम किसी परेशानी में घिरे होगे और कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम इस सफेद दाढ़ी वाले को तलाश करोगे, इसको अंदर ढूंढोगे, बाहर ढूंढोगे, चारपाई तो होगी लेकिन उस पर लेटने वाला बाप नहीं होगा, लाठी तो दीवार से लगी नजर आएगी लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी अजीम नेमत को खो दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। वो जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को न ठुकराया करो, माँ बाप को
न रुलाया करो। तुम्हें पता क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आका फरमाते मेरे सहाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज तक माँ की वो बात नहीं भूला हूँ कि मेरी उम्र 6 साल की थी। मेरी माँ सैयदा आमीना मुझे बाजू पे अपने सर रख के मुझे लिटाया और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाला, डाल कर रोने लग गई। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं, आज तक जब माँ के जुमले याद आते हैं तो मोहम्मद का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो क्या बात थी मुस्तफा की माँ की। आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाते हैं, मेरी माँ ने यूं चेहरे पे दुपट्टा डाला और रोने लग गई। मैंने कान लगा के सुना, मेरी माँ कह रही थी, अल्लाह बाप का साया तो मेरे बेटे का पहले जा चुका है, अगर मैं चली गई तो मेरे मोहम्मद का क्या होगा, अल्लाह मेरे लाल का क्या होगा। आका फरमाते हैं, अगर आज भी माँ की ये बात याद आ जाती है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लग जाता है। कोई मोल माँ के प्यार का। किसी ने कहा था, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। माँ तो वो है जिसकी अपनी सांसें अटकती होती हैं, हाथ उठा के कहती है, अल्लाह मैं तो चल बसी, मेरे लाल को सलामत रखना। अगर तुम तरक्की कर रहे हो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, यकीनन तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। बेशक बेशक तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। अगर तुम हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम्हारी माँ की दुआएं हैं। अगर फिजाओं में तुम्हारा नाम गूंज रहा है तो तुम्हारे बाप की मेहनत का असर है। तुम ये मत समझना तुमने अपनी मेहनत से तरक्की हासिल की है, तुमने तालीम हासिल की तब बड़े बने हो, तुमने डिग्रियां हासिल की तब बड़े बने हो, नहीं, बल्कि सच तो ये है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बुलंदियां तुम्हें या मुझे मिल रही है, यकीन जानो माँ बाप की दुआओं का सदका। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिस बूढ़े की चारपाई तुम बाहर फेंक देते हो ना बोझ समझ के, तुझे पता क्या है, जो तेरे घर में रिज्क उतरता है ना, इसी बूढ़े की ठोकरों के सदके में उतरा करता है। वक्त बहुत हो गया, अगर वक्त होता मैं तुम्हें बताता। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। नहीं, माँ बाप की कदर करो। नहीं चाचा जी मुझे बहुत दूर जाना, बनारस निकलना, मेरी फिल्म ट्रेन का टाइम हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मेरी बात मैं चलिए कदर करता हूँ आप लोगों की बात की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और लोगों गौर करना मेरी बात पे, जो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर नजर नहीं आते, ये फिर नजर नहीं आते। और तुम्हें बताऊं माँ बाप होते क्या है। जवानों में तुमसे बात कर रहा हूँ, आज हमारा मिजाज देखो, शादी के बाद पलट के माँ बाप को नहीं देखते। एक बीमारी हमें लगी है सबसे ज्यादा, मोबाइल। इतने से लेकर इतने तक सब डूबे पड़े उसी में। बूढ़े माँ बाप शाम को रास्ता तकते, बेटा आएगा उससे अपनी बीमारी बताएंगे, अपनी जरूरत बताएंगे, थोड़ी दिल की बात करेंगे। बुढ़ापे में आदमी फिर कोई बूढ़े आदमी को मुंह नहीं लगाता। जवान बेटा चौराहे पे बैठ के अपने मन की बात कर लेता है, यारों में बैठ के दांत फाड़ लेता, अपना तो दिल लगा लेता है। बूढ़े माँ बाप चुप बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कोई ये पूछने नहीं आता बखैरियत है कि नहीं। जो जवाब देने की ही वजह से इतना बोलने में ठीक हूँ, उनसे कोई इतना नहीं पूछता। वो सोचते शाम को बेटा आएगा ना, उससे अपने दिल की बात करूंगा, शाम को बेटा आएगा उसके साथ बैठूंगा। माँ बाप ये सोच के रास्ता तक थे। सुबह जब बेटा निकला था, मोबाइल का बटन दबाता हुआ गया था, शाम को घर में आया है ना, तो बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं, बेटा एक बार तो इधर देख ले, बेटा एक बार तो इधर देख ले। बेटे को बाप की तरफ देखने की फुर्सत नहीं, बेटे को फुर्सत है सिर्फ मोबाइल देखने की। वो मोबाइल में उंगली करते करते अंदर चला जाता है, खाना खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, पेट भर गया, जानवरों की तरह बिस्तर पे लेट गया, मोबाइल चलाते चलाते आंख लग गई। बूढ़े माँ बाप हसरत लिए बिस्तर पे बैठे बैठे, जिनकी सुबह से शाम हो गई है, वो रात को बिस्तर पे करवटें बदलते, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मैंने इसकी परवरिश में क्या कमी की थी, मैंने तो हर जतन करके इसे पाला था। इसने मुझसे जवानी में एक बार कहा था, अब्बा मुझे नए जूते लेने हैं, तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं बेटे को नए जूते लेके दे देता। मैंने अपने मालिक से कहा था, साहिब मुझसे ओवर टाइम ड्यूटी ले लो, मगर मुझे तनख्वाह थोड़ी बढ़ा के दे दो, मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दो, मजदूरी करके तुम्हारी तनख्वाह भर दूंगा। मैंने तो इतनी मेहनत करके, जब मुझसे मालिक ने कहा था करना क्या है, तो मैंने ये कहा था, साहिब मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं। यार एक बार बेटे ने जूते की फरमाइश की है तो बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके बेटे की तमन्ना पूरी करता है। बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके, यार कर्ज ले लेके बेटों की तमन्ना बाप पूरी करता है। कसम खुदा की उस वक्त बाप का कलेजा रोने लग जाता है।
दिल रोता है अंदर से बाप का कि मेरी परवरिश में तो कोई कमी नहीं हुई थी, फिर मेरे बेटे ने मेरी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देखा। ओ खुदा के बंदे, तूने जाके मोबाइल में अपना सारा वक्त दे दिया। बाप बिस्तर पे हसरत भरे लेटा रहा। जीना तुझे भी है, जीना बाप को भी है, मरना तुझे भी है, मरना बाप को भी है। बाप को अपनी कब्र में जाना है, तुझे अपनी कब्र में जाना है। पता आज तूने अपनी कब्र का कितना इंतजाम किया है। चार यारों में बैठ करके ठट्टे लगाता रहा, चार यारों में बैठ के दांत फाड़ता रहा। बाप से दो बातें तूने खैरियत की नहीं की है, फिर कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार तूने पकड़ा कहां है उनका दामन जो तू छोड़ने की बातें करता है? तूने पकड़ा कहां है गौस का दामन जो तू दावा करता है मोहब्बत का? दामन ये नहीं है, बल्कि दामन ये था कि जब तू शाम को आया था यार, खाना भी खा लिया था तूने, 5 मिनट के लिए बाप के पास चला जाता, कदमों में बैठ जाता, पैर दबाना शुरू कर देता, बाप की आंख लग जाती, फिर तू बिस्तर पे आकर लेटता। यार तू बिस्तर पे बाद में आता, तेरी तकदीर का फैसला पहले कर दिया जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे आपको। ओ लोगों, माँ बाप की कदर कर लो।